Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Meenakshi Gupta. Let's start question number 6 from exercise 13.4. The area of right angle triangle. एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल कौन सा होता है? जो कि 90 डिग्री का ट्राइंगल होता है, राइट. इज गिवन 54 मीटर स्क्वायर. एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया गिवन है 54 मीटर स्क्वायर. इफ वन ऑफ द लेग्स इज 12 मीटर. इन लेग्स बोली हैं इन दोनों आर्म्स को, इन दोनों को लेग्स बोला है. तो इन दोनों में से एक जो आर्म है उसकी उन्होंने लेंथ गिवन है 12 मीटर. तो हम इसको मान लेते हैं कि बेस गिवन है 12 मीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर लेग. तो हमें क्या फाइंड करनी है? इसकी हाइट ये फाइंड करनी है, ठीक है. सो एरिया गिवन है, हमें पहले वैल्यूज दे देते क्या क्या हमें गिवन है. एरिया इज गिवन 54 मीटर स्क्वायर. और क्या गिवन है? एक बेस गिवन है. बेस इज इक्वल टू 12 मीटर. हमें फाइंड क्या करना है? हाइट फाइंड करनी है, ठीक है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट. एरिया हमें गिवन है दैट इज 54. इसकी वैल्यू पुट कर दी. हाफ अपनी प्लेस पर है. बेस इज 12 एंड हाइट हमें फाइंड करनी है. सो इसको कट करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. सो हाइट बच गया यहाँ पे. और 6 को लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो राइट हैंड साइड मल्टीपल है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है. तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 9 टाइम्स. देयरफॉर अदर लेग इज इक्वल टू 9. ये मीटर में है ना तो मीटर, ठीक है. सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर. एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है. आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है? वो वाला ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स जो होती हैं वो सेम लेंथ की होती है, ठीक है. तो ये जो साइड्स हैं ये सेम लेंथ की होती हैं, उसको बोलते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल. और उसके बेस की मेजरमेंट गिवन है दैट इज 12 सेंटीमीटर. ये क्या है? इस ट्राइंगल का बेस है जिस पे ट्राइंगल बना हुआ है. एंड इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? इसकी बाउंड्री ट्राइंगल की, ठीक है. अगर यहाँ से स्टार्ट किया, पहले हम इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी एंड सी. तो पेरीमीटर क्या होगा? ए से चल के बी, बी से चल के सी, देन सी टू ए. दैट इज अ पेरीमीटर. और उसका पेरीमीटर गिवन है 32 सेंटीमीटर. इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच लेंगे 90 डिग्री पे. तो जो आइसोस्केलस का परपेंडिकुलर होता है वो उस बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. तो हम इसका अगर नाम रख दे डी तो इट मीन्स ये था जो पोर्शन होगा वो 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा. और इतना जो होगा 12 को हाफ में कर दिया ना तो ये भी 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा. और क्या करेंगे? ये दोनों सेम लेंथ के हैं. लेंथ तो हमें पता नहीं है कितनी है, तो हम इसको लेट कर लेंगे कि x सेंटीमीटर की है, ये भी क्या है? x सेंटीमीटर की है, राइट. सो हम पहले इस साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे कि ये जो ट्राइंगल है उसकी आइसोस्केलस ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ क्या है, ठीक है. सो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट कर लेंगे. लेट द साइड दैट इज अ वन साइड ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल बी एक्स, ठीक है. अब पेरीमीटर क्या होता है? एक्स हमने ऐड किया, उसमें हमने 12 सेंटीमीटर ऐड किया प्लस एक्स ऐड किया तो वो क्या बाउंड्री बन गई? 32 सेंटीमीटर. तो क्या हुआ? देयरफॉर एक्स प्लस 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर. यही तो हमें गिवन था पेरीमीटर कि इन तीनों को ऐड किया जाए तो हमारे पास क्या आता है? 32 सेंटीमीटर. तो x और x को ऐड करेंगे तो क्या बन गया? 2x बन गई. जब कुछ भी नहीं होता तो इट मीन्स वहाँ पे 1 है. सो 1x और 1x कितने हो गए? 2x हो गए. प्लस 12 इज इक्वल टू 32. सो 2x इज इक्वल टू 32. एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो अकेला छोड़ना. 12 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा नेगेटिव. सो 2x इज इक्वल टू 32 में से 12 माइनस करें तो क्या आ जाएगा? 20. सो x इज इक्वल टू 20. 2 मल्टीपल के रिलेशन में है तो राइट हैंड साइड आके हो जाएगा डिवीजन. डिवाइड किया 10. देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई? हमारे पास 10 आ गई है, राइट. सो अब क्या है? ये ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, बी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6. अब एरिया फाइंड करने के लिए देखो हमें क्या चाहिए? ट्राइंगल की हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड चाहिए ना.
सो बेस तो हमारे पास है बट ये हाइट हमारे पास नहीं है, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इस पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहती है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, पाइथागोरन थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं इसी को ही लेती हूँ, दैट इज ए बी एंड डी, बेस है 6, हाइपोटेन्यूज इज 10, हमने फाइंड किया, ये हमें फाइंड करना है। पाइथागोरन थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, मतलब ए बी का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। तो किसके बराबर होगा, ए डी के स्क्वायर के प्लस बी डी के स्क्वायर के, ये पाइथागोरन थ्योरम कहती है। ठीक है, अब इसी को लेके हम इस ए डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, राइट। सो बाय पाइथागोरियन थ्योरम क्या लिखेंगे हम, दैट ए बी स्क्वायर विल इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, यही होना चाहिए अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी क्या है हमारे पास 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी क्या है 6, 6 का स्क्वायर, ए डी हमें फाइंड करना है, ए डी कितना है, ए डी तो हमें फाइंड करना है, दैट इज अ ए डी स्क्वायर। सो 10 इंटू 10 क्या आ गया 100, 6 इंटू 6 36 प्लस ए डी स्क्वायर। अब ए डी को एक तरफ रखेंगे क्योंकि हमें ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है, 36 को ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड तो ये माइनस हो जाएगा। सो 100 इधर पॉजिटिव था ना तो लेफ्ट हैंड साइड जाके नेगेटिव हो गया, ये हमारा फाइंड हुआ माइनस करके 64 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब हमने बहुत बारी कर लिया है, एक तरफ स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट। तो इट मीन 64 को हम ऐसे 2 नंबर में डिवाइड करना है कि उसी को उसी से मल्टीप्लाई करके 64 आता है। तो किस में आता है, 8 8 जार 64। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, पेयर में से एक बाहर ले लेते हैं 8। देयरफॉर एडी क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इट मीन्स जो हमारे ट्राइंगल की जो हाइट है वो हमारे पास आ गई, दैट इज 8 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ, बेस तो हमें पता था BC क्या है 12, हाइट क्या आ गई हमारे पास 8, 8 आई ना AD। सो डिवाइड करते हैं 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे 12 4 ज़ार 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया इस ट्रायंगल का एरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन फिगर ABCD इज रेक्टेंगल, एक फिगर गिवन है जिसमें ABCD एक रेक्टेंगल है, इन विच AB इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, AB की लेंथ गिवन है 60 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, और BC कितना है 40 सेंटीमीटर है। इफ़ PQR एंड S विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AD, मतलब जो P है वो मिड पॉइंट है AD का, जो P है वो AD का मिड पॉइंट है। अगर ये पूरा 40 है इट मीन्स ये दोनों डिवाइड करके क्या हो गई 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, 20 20 की हो गई। ठीक है, इसी तरीके से जो Q है वो मिड पॉइंट है DC का, Q इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ DC। ये पूरी कितनी है 60, रेक्टेंगल में क्या होता है आमने सामने की जो लेंथ होती है वो सेम होती है, तो अगर ये मिड पॉइंट है इट मीन्स ये लेंथ कितनी हो गई 30 की और ये भी 30 की होगी। इसी तरीके से जो CB है उसका मिड पॉइंट है R, ठीक है, कंटिन्यूशन में दे रखा है। इसी तरीके से जो B है और उसका मिड पॉइंट है S, राइट। तो क्या पूछा है इन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो रीजन ये दिया हुआ है कि इसका आपको एरिया फाइंड करना है शेडेड रीजन का। ठीक है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि कैसे करेंगे, पता नहीं कितना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आप ये मानो जो ऊपर का एक ट्राइंगल है दिस वन, इसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे, नीचे का ये ट्राइंगल PRS का एरिया फाइंड कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। देखो अब इसमें जो बेस है, जो अगर मैं बात करती हूँ PQR ट्राइंगल की, सबसे पहले ट्राइंगल PQR, तो उसमें बेस क्या है, ये पूरा का पूरा PR भी क्या होगा इसके पैरेलल होगा ना, तो ये क्या है 60 सेंटीमीटर,
तो पी आर भी क्या हो जाएगी, बेस 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी हाइट जो है इसको हम मान लेते हैं ओ, तो इसकी जो हाइट होगी ओ क्यू वो क्या होगी, देखो ये 40 है ना, हमने इसको डिवाइड किया था मिड पॉइंट से, ये तो ये भी 20 हो गई, ये भी नीचे की 20 हो गई, तो हाइट क्या हो गई 20, ठीक है। सो एरिया क्या होगा, एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ, बेस इज 60, हाइट इज 20, 2 1 are 2, 10, 60 इंटू 10 इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो ये हाफ ऊपर का ट्राइंगल है उसके एरिया आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पूरा ही रेक्टेंगल है तो नीचे का एरिया भी तो सेम आएगा, क्योंकि इसका बेस भी 60 है और हाइट भी 20 है, ठीक है। सो एरिया ऑफ पी एस आर वो भी क्या आएगा 600 सेंटीमीटर। तो इस पूरे का एरिया क्या हो गया पी क्यू आर एस का, देयरफॉर एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, यही तो शेडिड है, या फिर शेडिड रीजन लिख दो, क्या होगा एरिया ऑफ पी क्यू आर प्लस एरिया ऑफ पी एस आर। सो क्या हो जाएगा 600 प्लस 600 इज इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना सिंपल था, है ना, मज़ा आता है ना इसे सॉल्व करने में फटाफट। चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये थोड़ा सा बड़ी क्लासेस वाला सम है, तो आप बहुत ध्यान से धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। इसमें क्या लिखा है, द बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 टाइम इट्स एल्टीट्यूड। जो बेस है ट्राइंगल का वो उसके एल्टीट्यूड से 3 टाइम्स है। तो बेस तो दे ही नहीं रखा, तो हम क्या करते हैं, हाइट को मान लेते हैं, एल्टीट्यूड को मान लेते हैं एक्स, और बेस हो जाएगा उसका 3 टाइम्स। 3 टाइम्स होता है मल्टीपल। सो हो गया द बेस ऑफ अ ट्राइंगल फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का जो बेस है वो बेस जो है एल्टीट्यूड का 3 टाइम्स है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड, अब इस जो फील्ड है ट्राइंगल शेप का इसको लेवलिंग करवानी है, उसकी कॉस्ट है 30.50 रुपीज़ के हिसाब से है, ठीक है। अगर 1 मीटर को हमें लेवलिंग करवानी है तो इस हिसाब से पैसे देने हैं, और टोटल रुपीज़ कितने दिए 7350 रुपीज़ में हमने लेवलिंग करवा ली है। फाइंड इट्स बेस एंड हाइट, तो हमने इसका बेस और हाइट जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप एक एग्जांपल देखो, ये बहुत छोटा सा कोई भी एक फील्ड है, उसको लेवलिंग करवाने में टोटल जो रुपए लगे थे वो 20 रुपीज़ लगे, और 1 मीटर स्क्वायर को लेवलिंग कराने के रुपीज़ थे 20। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा टोटल जितने रुपए लगे और जितना जिस हिसाब से रुपए लेने थे उसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ गया 10 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स इस पूरे का जो फील्ड है इसका एरिया क्या था 10 मीटर स्क्वायर। अब देखो हमें पैसे कैसे दिए, 10 मीटर स्क्वायर थे, 1 मीटर स्क्वायर के 2 रुपीज़ है, तो टोटल कितने हो गए 20 रुपीज़, आ गया ना। सो इस तरीके से हम एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब हमने इस फील्ड का भी एरिया फाइंड करना है। सो कॉस्ट क्या होती है, किसी भी फील्ड की कॉस्ट होती है एरिया कितना है और किस रेट से काम कराया जा रहा है, ठीक है। तो हमने तो एरिया फाइंड करना है, तो एरिया को हम एक तरफ रख देते हैं, एरिया क्या हो जाएगा कॉस्ट, रेट को लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो रेट हो गया, ठीक है। सो कॉस्ट क्या है हमारी, कितनी पड़ी हमें कॉस्ट 7350 अपॉन किस रेट से पड़ी 30 रुपीज़ 50 पैसा। अब इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाया, ऊपर गया 20, 0 से 0 कैंसिल, 6 की टेबल से कट करते हैं, दैट इज़ 61, और ऊपर आएगा 1470। तो जब 1470 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आएगा 14700 अपॉन 61, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 240.98 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो एरिया है ट्राइंगल का इसका वैल्यू आ गई है, दैट इज़ 240.98 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होता है एरिया, एरिया किसके इक्वल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया क्या आ गया 240.98 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, बेस क्या है 3x, हाइट क्या है x, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 को हम मूव कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो क्रॉस होता है ना, तो ये डिवीज़न है तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई,
240.98 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या बच गया, ये तो 1 है तो 3 इंटू 1 3, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर हम एक्स स्क्वायर को खाली छोड़ेंगे तो 3 इधर मूव होगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है। सो 240.98 इंटू 2/3। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 481.96/3। ठीक है, और जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 160.65। तो ये क्या वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर की। ठीक है, अब इसको मैं यही लिखती हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 160.65। ठीक है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हट के इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट। राइट, सो अब बहुत ध्यान से देखना, अब हमने डेसिमल का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करती हूँ, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो नंबर लिख लेते हैं जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो होल नंबर होते हैं डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड, उनकी पेयरिंग करते हैं दो दो नंबर की। तो जो डेसिमल से पहले होते हैं उनकी पेयरिंग लास्ट से स्टार्ट होती है, मतलब 2 नंबर्स के ऊपर पेयर लगा दिया। अब ये तो अकेला है तो एक ही के ऊपर एक बार लगा दिया। ठीक है, और जो डेसिमल के बाद वाले होते हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड से पेयरिंग करते हैं ये, और एक एक्स्ट्रा हम 0 लगा देंगे पेयरिंग के लिए ताकि फाइंड करना हो। सो पॉइंट के बाद तो 0 लगाओ तो कोई चेंज भी तो नहीं होता ना वैल्यू में, तो हमने लगा दिया। तो अब स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले ये नंबर देखते हैं, पहला एक है ना। सो ऐसा नंबर जैसे हम डिवीज़न में करते हैं जो इतना हो या इससे छोटा हो लेकिन वो सेम को सेम से मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो 1 कैसे आता है, जब 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1, फिर माइनस किया, ये आ गया 0, और नीचे क्या आ गया हमारे पास, ये पूरा पूरा पेयर होता है इसमें 60। अब क्या सेकंड स्टेप होता है, जिसको जिससे मल्टीप्लाई किया उसको उसी में ही ऐड कर देते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास 2। चलो अब ये 60 नंबर बन गया। अब यहाँ पे एक नंबर लेना है हमको और यहाँ पे एक नंबर लेना है जो कि सेम हो और जिसको मल्टीप्लाई करने पे या तो 60 आए या उससे कम आए। सो अगर मैं 2 के बाद 1 ले लेती हूँ और उसको 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा 21। ये तो बहुत छोटा है इससे। सो नेक्स्ट 2 के साथ मैं 2 ले लेती हूँ और उसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा 44। ठीक है, और अगर मैं 2 लेती हूँ उसके साइड में यहाँ पे 3 लेती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा 69, जो कि इससे बड़ा है। तो मैं क्या लूँगी नंबर 2, यहाँ पे लगाती हूँ 2 और यहाँ पे भी लगाती हूँ 2, यहाँ पे 44। अगेन हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 116। ठीक है, अब देखो डेसिमल आ गया, इट मीन्स हमने क्वोशिएंट में भी डेसिमल लगा देना है। अब पूरा पूरा ये पेयर उतरेगा 65। अब हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, अब 2 ऐड भी कर देते हैं तो क्या बन गया 24। अगेन हमने यहाँ पे एक नंबर फाइंड करना है और ये यहाँ पे एक नंबर फाइंड करना है जो कि इक्वल हो और ये आए। तो ये आता है जब हम 246 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 6 6 36, 6 4 24 प्लस 3 27, 12 13 एंड 14, 1476। तो 6 यहाँ लगाया, 6 यहाँ लगाया, क्या आया 1476। तो जब माइनस किया तो आया 981। अब क्या उतरेगा वापस से पूरा पूरा पेयर उतरेगा। ठीक है, ये आपको हायर क्लासेस में आएगा कि डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। अब हमने 6 6 लिया था, अगेन यहाँ पे 6 ऐड कर देंगे तो क्या बन गया 12, 5 एंड 2। अब यहाँ पे अगेन सेम 2 नंबर लेने हैं तो यहाँ पर आएगा हमारा 7। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके ट्राई कर सकते हो, मैंने किया हुआ इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। सो जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17681। तो जब हम इसको माइनस करेंगे, इससे आगे करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस आ गए हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट क्या आया इसका 12.67। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या था, हमें एक हाइट फाइंड करनी है और बेस फाइंड करना है। हाइट तो पूछी ही थी, हाइट क्या थी हमारी x। सो हाइट क्या आ गई x ही थी और x की ही वैल्यू फाइंड करी है हमने 12.67। तो ये आ गया 12.67 /
दैट इज़ अ मीटर स्क्वायर ना, तो ये मीटर में आएगा हमारा, ठीक है। और इसी तरीके से बेस क्या था 3x, सो 3 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 12.67, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.61, ठीक है, मीटर। ये मीटर मीटर में आएंगे क्योंकि हाइट है और ये बेस है, तो ये इनकी वैल्यू आएगी मीटर में और एरिया की वैल्यू आती है हमेशा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है स्टूडेंट? जो 4 साइडेड फिगर होते हैं, अभी तो आपको लर्न हो गया होगा। इन विच डायगोनल्स AC, डायगोनल्स क्या होते हैं? जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं। जैसे ये तो एडजेसेंट है, साथ वाले वर्टिसेस। अगर D की बात करते हैं तो इसके एडजेसेंट जो वर्टिसेस है, एक तो A है और उसके साथ वाला C है। तो डायगोनल्स होते हैं जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, जैसे D के साथ B हो गया और C के साथ A हो गया। सो डायगोनल्स गिवन है AC एंड BD। उनके मेजरमेंट है, AC की है 52, ठीक है, एंड BD की है 36, BD की है 36 रिस्पेक्टिवली। का क्या मतलब है? जो पहले लिखा है उसकी मेजरमेंट भी पहले है। AC पहले लिखा है तो मेजरमेंट है 52, BD बाद में लिखा है तो उसकी मेजरमेंट है बाद वाली, दैट इज अ 36 रिस्पेक्टिवली। एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री पे एंगल पे कट होने का क्या मतलब है कि एक दूसरे को ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर BD की जो पूरी पूरी लेंथ है वो हमें क्या है 36, तो बाइसेक्ट करने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो इसकी हाफ होगी। हाफ कितनी होती है 18, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 18 सेंटीमीटर, ये भी डिवाइड हो गया 18। इसी तरीके से जो ये AC है इसको बाइसेक्ट करेगी BD, तो इस पूरी की लेंथ कितनी है 52, तो इसकी हाफ कितनी होगी 26, ठीक है। तो ये कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक 26 सेंटीमीटर और ये भी 26 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो पहले देखो अगेन ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, दैट इज ABD और BDC। सो पहले हम ABD ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है फॉर्मूला अभी तक करते आए हैं। सो हाफ। अब ABD का देखो, ABD का बेस क्या होगा? ये पूरी पूरी लेंथ होगी। ये पूरी लेंथ कितनी है BD 36, ये हो गया बेस। हाइट कितनी है इसकी परपेंडिकुलर जो है, ये कितनी हमने हाफ करके निकाली थी 26, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 से। सो 2 से डिवाइड किया, 2 1 2 13, सो 13 को जब हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 468, तो 468 आ गया। इसी तरीके से क्या होगा DCB का एरिया फाइंड कर लेंगे। DCB इसमें भी बेस क्या होगा पूरा का पूरा 36, ठीक है, और इसकी हाइट क्या हो गई 26, तो 26, तो इसका एरिया भी सेम ही मेजरमेंट्स है 468 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस पूरे का एरिया कैसे फाइंड करेंगे ABCD का? इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल की वैल्यू जो है वो ऐड कर देंगे। सो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 468 प्लस 468, तो आंसर आ जाएगा हमारा 936 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करवाऊँगी 13.5। Students and friends and my colleagues, if you like my work, my videos, please subscribe my channel. Thank you so much.